जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो भी मनुष्य इन दोनों मंत्रों को रोजाना कम से कम आधे आधे घंटे जप करता हो, उसके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी और दरिद्रता शायद नहीं आए। प्रैक्टिकल करके देखिए। रोजाना कम से कम 41 दिन का प्रैक्टिकल कर लो। यदि आपको अच्छा लगे तो फिर आगे बढ़ाइएगा। प्रैक्टिकल है, सत्य ज्ञान है। अब हम वास्तु के बारे में चलेंगे। बहुत से मनुष्य को वास्तु दोष होता है और इल्जाम वो तांत्रिक लोगों पर लगाते हैं, पड़ोसी लोगों पर लगा देते हैं, अपने परिवार के सदस्यों पर लगा देते हैं, जबकि होती वास्तव में कष्ट उनको वास्तु से संबंधित है। तो पूर्व और उत्तर का जो घर का कोना होता है, उसमें नवविवाहित जोड़े का बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिनकी भी अब शादी हो गई है या होने जा रही है, वो भी इस चीज को अच्छे से चिपका ले दिमाग में कि जिस जगह उनके माता पिता के द्वारा उनका बेडरूम बनाया गया हो, वह उत्तर पूर्व कोने में नहीं होना चाहिए। यदि उत्तर पूर्व कोने में उन नवविवाहित जोड़े का बेडरूम रहा तो मान करके चलें कि उन दोनों के बीच में आकर्षण कम हो जाएगा और तलाक की नौबत आ जाएगी। यदि वहां पर बेडरूम है तो संतान के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस स्थान का स्वामी जो है गुरु है और गुरु पूजनीय होता है। इस वजह से पति पत्नी के बीच में शारीरिक आकर्षण कम हो जाएगा और इस वजह इसकी होती है, फिर इसके बाद में तलाक की नौबत आ जाती है। और व्यक्ति सोचता है किसी व्यक्ति ने हमारी बहू पे कुछ कर दिया, हमारे बेटे पे कुछ कर दिया, किसी ने वशीकरण कर दिया, किसी ने उच्चाटन कर दिया, और गुनिया लोगों के पास चक्कर लगाते हो, भोपाल लोगों के पास चक्कर लगाते हो, भोपाल लोगों के पास जाते हो, ओझा लोगों के पास जाते हो, और वो भी मजे लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, और भाई भाई में झगड़ा करा देते हैं, भाई बहनों में झगड़ा करा देते हैं, पड़ोसी से झगड़ा करा देंगे, मित्रों में झगड़ा करा देते हैं कि तेरे मित्र ने किया, कुछ भी नाम ले दिया कि उसके ऊपर ऐसा तिल है, वो इतना लंबा है, ऐसे कपड़े पहनता है। अरे नाम बताओ, पर नाम नहीं बताते हैं। इसलिए पहले आप जिस मकान में रह रहे हो उस मकान का वास्तु चेक करवा लो अच्छे से, 2-3 वास्तु शास्त्री से, कि पैसे जरूर लगेंगे आपके, परंतु जिंदगी भर का सुख और दुख होता है। आप जिस मकान में रह रहे हो और जिंदगी भर रहना है, तो उस मकान में वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में क्या क्या कष्ट आ सकता है, कौन कौन सी गलती है, और उसको तुरंत सुधारो ताकि जीवन में कष्ट नहीं आए। अन्यथा ऐसे ही तंत्र बदनाम हो रहा है। जरा सा घर में कुछ उठापटक क्या हो गई कि बस महिलाएं चलती सीधे किसी चौकी पे चली जाती है, भूत प्रेत जहां आते हैं वहां पर, और उनसे पूछती कि साहब मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया। अब वो भी मजे लेते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा है, आई है, पूजा करवा लो इससे भी। तो बोल देंगे किसी ने कुछ छोड़ दिया तेरे यहां पे। अब किसी ने कुछ छोड़ दिया तो उसको निकालना है, तो फिर ये कौन घोड़ा जाएगा? जिसके शरीर में पवन आती वो पूजा करने के लिए जाएगा, वो पूजा करने के लिए आएगा और पैसे ले लेगा आपसे। फिर भी होना कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तु दोष है।
तो ईशान कोण में जो भी बेडरूम होता है उस मकान में, उस बेडरूम में नव दंपत्ति यानी नई नई जिनकी शादी हुई हो उनको तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, रात वहां सोना ही नहीं चाहिए। अन्यथा दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का स्थान है वो, और गुरु स्थान को आप गंदा नहीं कर सकते। और गुरु स्थान को गंदा करोगे तो स्त्री को कष्ट होता है, क्योंकि गुरु जो है स्त्रियों के लिए पति सुख का कारक होता है। और घर में यदि बुजुर्गों, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा दादी, उनका शयन कक्ष यानी सोने का मकान, कमरा उत्तर पूर्व में रहता है तो उनका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्वोत्तर कक्ष जो रहता है यानी ईशान कोण जो रहता है, विद्यार्थियों शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि गुरु का स्थान है। विद्या अध्ययन के माध्यम से वे प्रगति करते हैं। और यह कमरा कम उम्र की लड़कियों को नहीं देना चाहिए। कम उम्र की लड़कियों को नहीं देना चाहिए, सिर्फ लड़के लोग ही रहें, वही पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि यह ईशान कोण है, गुरु महाराज का स्थान होता है, और इसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे ही रुक सकते हैं। यदि इस कमरे में कम उम्र की लड़कियों को यह कमरा सोने उठने बैठने के लिए दे दिया गया तो उस लड़की का कहीं न कहीं पर लव अफेयर बन जाएगा और वो कम उम्र में विवाह करके घर से भाग जाएगी। तो सभी माता पिता इस बात का भी ध्यान रखें कि ईशान कोण में जवान लड़की का कमरा नहीं होना चाहिए, और जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, ज्यादा उम्र हो गई है, उस लड़की को इस कमरे में सुलाना चाहिए ताकि उसका विवाह जल्दी हो जाए। परंतु कम उम्र की लड़कियों को यह ईशान कोण का कमरा रहने के लिए नहीं देना चाहिए। यदि किसी घर का ईशान कोण काट दिया जाए, ईशान कोण में कोई कमरा ही नहीं हो, तो उसमें आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, और व्यक्ति जो है नास्तिक हो जाता है, क्योंकि गुरु का कमरा आपने काट दिया। यदि उत्तर पूर्व कोना काट दिया जाए यानी ईशान कोण को काट दिया जाए तो उर्वरकता का नुकसान होता है और अनाज की हानि होती है। यदि उत्तर पूर्व का कोना काट दिया जाए तो चाहे कुछ भी हो, हाथ की उंगलियों पर प्रगति को नापा जा सकता है, यानी कि प्रगति पूरी तरीके से रुक जाती है। यदि उत्तर पूर्व का कोना किसी मकान में नहीं बनाया जाता है, छोड़ दिया जाता है स्क्वायर में से, तो निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति को मस्तिष्क या मानसिक विकारों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मकान में भी रहने के लिए नहीं जाना चाहिए जहां पर उत्तर पूर्व कोने में लिफ्ट हो या उत्तर पूर्व कोना ही नहीं हो। और यदि उत्तर पूर्व कोना काट दिया जाता है तो प्राचीन वास्तु शास्त्र में वर्णित दिशाओं के अनुसार ग्रह का पूजन, स्वामी का पूजन, तंत्र मंत्र यंत्र और आधुनिक वास्तु शास्त्र के जो बहुत से उपकरण हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि ईशान कोण जो होता है वह गुरु का स्थान होता है। ईशान कोण उत्तर पूर्व कोना, और उस कोने में नए नए दुल्हन, नई जोड़े, नए विवाहित जोड़े को बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए, अन्यथा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अवश्य होगी, तलाक अवश्य होगा, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा, और उस वो जो नई दुल्हन आई है वो चली जाएगी। और जवान लड़की को भी यदि आपने ईशान कोण में सुला दिया तो वह लड़की किसी लड़के के साथ में भाग जाएगी। तो अब सब व्यक्ति अपने अपने ईशान कोण को चेक कर लो कि आपका जो कंपास होगा
मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। उस मैग्नेटिक कंपास का जो ईशान कोण आ रहा होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट कार्नर जो होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। तो उस ईशान कोण में देखो कौन रह रहा है और आपने किस तरीके से प्रयोग कर रहा है। ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए और ईशान कोण में किचन भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा पुलिस केस होने की संभावना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।